दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी हम खबर बता दें आपको कि गोल्डन दास के लिए है। गोल्डन दास जिस तरह से बयान दिए मुजफ्फरपुर रुपा हत्याकांड में, उसके बाद सोशल मीडिया पे उनकी वीडियो वायरल खूब की गई, उसके बाद मजाक भी बनाया गया गोल्डन दास का। उसके बाद गोल्डन दास का जो बयान है उस बयान पर पुलिस ने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा करके बताई कि गोल्डन दास ने रुपा हत्याकांड में दंगा भड़काने का वो उन्होंने बयान दिया, पुलिस के खिलाफ बयान दिया। उसके बाद प्रशासन ने गोल्डन दास के ऊपर कई मुकदमे दर्ज किए गए, कई एफआईआर हुए और लोगों ने, वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने भी एफआईआर दर्ज किया कि किसी के घर लूट गए, किसी के घर में चोरी करने का प्रयास किया गया उनके कार्यकर्ता के द्वारा, गोल्डन दास के द्वारा। ये तमाम सारे आरोप लगाए गए। उसके बाद गोल्डन दास ने जिस तरह से बयान दिया कि हम पुलिस से आप माफ़ी मांगते हैं, अब ऐसा घटना नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद उस बयान को खंडन करते हुए गोल्डन दास ने फिर से एक बयान दिया है कि माफी मंगवाया गया, माफी मांगे नहीं है, माफी मंगवाया गया है जी जी। और वो बोला कि या तो माफी मांगो ना तो गांजा और चरस में जेल भेज देंगे। अब अगर मोनू कुमार का औकात है तो गोल्डन दास को अकेले गिरफ्तार करके हमसे माफी मंगवा ले। ये सोलो को फंसाने के लिए, ये लोग सोलो को बचाने के लिए हमको माफी मांगना पड़ा, माफी मांगे नहीं, ना डरे हैं और ना डरेंगे। चलिए ठीक में गोल्डन दास की जब कोर्ट में पेशी थी तो गोल्डन दास ने यह कहा है कि वो बयान हमने दबिश में दिया था क्योंकि हमारे 16 साथी जेल में बंद थे। गोल्डन दास ने कहा कि वो बयान हमने दबिश में दिया था, ऐसे किसी की हिम्मत नहीं है कि जो हमसे कोई इस तरह का बयान ले ले। अब समझिए जरा सा, गोल्डन दास के समर्थन में हमेशा राजकुमार पासवान बोल रहे थे। अब इनसे बात करेंगे। राजकुमार पासवान जी, देखिए, इस देश में जब जब बहुजन नेता का उदय हुआ है तब तब उनको आतंकवादी, नक्सलाइट, माओवादी और ना जाने क्या क्या टुकड़े टुकड़े गैंग में बांटने वाले का संज्ञान दिया गया है। आपको बता दूं कि गोल्डन दास जिस तरह से समाज सेवा में और अपने बहुजन परिवार को देख रहे थे और उनके लिए संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे, तो ये सामंतवादियों के पेट में दर्द हुआ और उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा कराई गई, उनको अरेस्टिंग कराया गया, उनको मारा गया, तोड़ा गया और क्या कहते हैं, फिर उनको मीडिया में लाके जबरन माफीनामा कराया गया। तो ये देश का जो कानून व्यवस्था है, बिहार का जो कानून व्यवस्था है, वो कानून व्यवस्था तार तार करने वाला है। लोकतंत्र की ये साफ हत्या है, बाबा साहब के संविधान का हत्या है। और जो सामाजिक न्याय की सरकार है बिहार में, वो नहीं चाहते कि हमारे सामने कोई एक दूसरा नेता खड़ा हो, दलित का, बहुजन का नेता खड़ा हो सके। दलित नेता ही नहीं चाहते कि गोल्डन दास खड़ा हो। बिल्कुल हाँ। आज जो ये दलित नेता लोग जो है, ये कौन है? बहुरूपिया है, ये चाटुकार हैं, दलाल हैं, एजेंट हैं ये लोग। और ये गोल्डन दास जैसे लोग, हम जैसे लोग, हम लोग बहुरूपिया दलाल एजेंट नहीं है। हम लोग समाज के लिए जीते, समाज के लिए काम कर रहे हैं और समाज के लिए आहुति देने के लिए तैयार है। लेकिन एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो सदन में बैठे हुए लोग बहुजन के नेता हैं, दलित के नेता हैं, वो जो उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है ना, तो वो समझिए कि वो संविधान मानने वाले और संविधान के पूजने वाले लोग नकली लोग हैं। बाबा साहब के नाम लेने वाले लोग नकली लोग हैं। उन लोग को हमारी समाज के दलित बेटियां लोग चूड़ी पहनाए, चूड़ी भेजे ऐसे लोगों को, जो हम किसी आंदोलन में जेल जाएं हमारे लिए कोई ना बोले, और गोल्डन दास जेल जाए, जेल में बंद करे तो उसके लिए कोई ना बोले। ऐसे बहुजन नेता लोगों को अपना दुकानदारी बंद कर देना चाहिए। गोल्डन दास को मैं इतना कहूँगा, भाई बाबा साहब के मानने वाले, संविधान के मानने वाले गोल्डन दास, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जितनी भी प्रताड़ना हुई उस सबको भूल करके यहां पे रख करके संविधान में समाहित कर देना है और लड़ाई के लिए आगे बढ़ना है। इंजीनियर राजकुमार पासवान आपके हर एक कदम के साथ खड़ा मिलेगा। जहां आप बुलाएंगे, वो जितनी बड़ी लड़ाई लड़नी होगी वहां पे मैं मिलूंगा आपसे। जय भीम, नमो बुद्धाय। चलिए, तो आपने साफ तौर पर सुना, राजकुमार पासवान जी थे। इन्होंने भी कहा कि गोल्डन दास जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे थे पूरे समाज में, दलित समाज, बहुजन समाज के लिए, वो पुलिस प्रशासन और शासन को नागवार गुजरा। और जिस तरह से मुजफ्फरपुर रुपा हत्याकांड में गोल्डन दास मिलने के लिए गए थे पीड़ित परिवार से, उसके बाद किस तरह से साजिश किया गया गोल्डन दास के ऊपर, प्रशासन का, वहाँ के लोगों ने किस तरह से साजिश किया, उसके बाद कहा जा रहा है कि फर्जी मुकदमे उनके ऊपर दर्ज किए गए, कई मुकदमे दर्ज किए गए। उसके दबिश में आकर गोल्डन दास ने जिस तरह से बयान दिया, अब उस बयान का खंडन अब गोल्डन दास ने खुद किया है।
उस बयान के खंडन उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो बयान जो हमने दिया था वो एक दबिश में दिया था और वो बयान जो हमें ज़बरदस्ती दिलवाया गया था। वहाँ के जो थाना अध्यक्ष हैं, मुजफ्फरपुर थाना पारू थाना के अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने हमसे दबिश में बयान दिलवाया था और इस तरह का बयान हम देने पर मजबूर थे। तो क्योंकि हमारे 16 साथी उस जेल में बंद थे, 16 साथी को जेल में बंद किए गए थे, इसलिए हमने उस तरह का बयान दिया था। बाकी ऐसी किसी में हिम्मत नहीं कि जो जिस तरह से हमसे कोई इस तरह का बयान ले ले। लेकिन अभी भी गोल्डन दास की जो अकड़ है, गोल्डन दास की जो लड़ाई का जो तरीका है वो बदला नहीं है, अभी वही जो जुनून है